साल 2014 से पहले इस देश को प्राकृतिक आपदा से जन और धन की कितनी हानि हुई है यह किसी से नहीं छुपा है। हमको पता है कि साल 2014 के पहले जब प्राकृतिक आपदा आती थी तो सही समय पर राहत और बचाव कार्य नहीं पहुंचता था और यही कारण है कि लाखों लोगों की जान चली जाती थी और करोड़ों रुपए का धन जो है वो नुकसान हो जाता था। साल 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली, समय बदला, वक्त बदला, हालात बदला और प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद प्राकृतिक आपदा में जीरो कैजुअलिटी का लक्ष्य रखा और प्रधानमंत्री मोदी जी का मानना है कि अगर सच में राहत और बचाव कार्य सही समय पर पहुंच जाए तो जन की जो हानि होती है उस जन की हानि को कम किया जा सकता है अगर सही समय पर राहत और बचाव कार्य पहुंच जाए तब। बचाव और राहत कार्य अगर समय रहते शुरू होगा तो जीवन की क्षति को हम कम कर सकते हैं। दूसरी तरफ मोदी सरकार कुशल आपदा प्रबंधन के माध्यम से कम करते हुए जीरो जनहानि की ओर अग्रसर है और गृह मंत्री अमित शाह जी का कहना है कि इस देश में कितनी भी बड़ी जो है प्राकृतिक आपदा क्यों ना आ जाए, हम लोगों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हम लोगों का एक ही ध्येय होना चाहिए कि उस प्राकृतिक आपदा में किसी भी इंसान की जान बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि अगर हम तैयार रहेंगे, हमारी टीमें तैयार रहेंगी और अगर हम आपदा से निपटने के लिए सही समय पर सही व्यवस्था कर रखेंगे तो आपदा यानी प्राकृतिक आपदा से किसी भी इंसान की जान जो है वो हम नहीं जाने देंगे। मेरा मानना है आपदा प्रबंधन का तंत्र देश में इस प्रकार से होना चाहिए कि कितनी भी घोर आपदा हो एक भी व्यक्ति की जान न जाए, इस प्रकार का तंत्र बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह का मंत्रालय गृह मंत्रालय ने समग्र दृष्टिकोण को अपनाकर प्रिवेंटिव और अर्ली वार्निंग सिस्टम पर आधारित किया है। इसके लिए मौसम के पहले समुचित जानकारी और वार्निंग के लिए कई मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किए हैं, जैसे दैनिक मौसम की जानकारी के लिए मौसम ऐप, कृषि प्रबंधन के लिए मेघदूत ऐप, बिजली चेतावनी के लिए दामिनी ऐप और इन तमाम ऐपों के ऊपर जो है वो विशेष तौर पर गृह मंत्रालय ने काम किया ताकि लोगों को मौसम के बारे में पहले से पता चल सके और लोग सजग और सतर्क हो जाएं। मोदी सरकार के जीरो कैजुअलिटी सपने के तहत 28 शहरों में एनडीआरएफ का रीजनल रिस्पांस सेंटर बनाया गया है और सभी राज्यों में एसडीआरएफ कार्यरत है और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आपदा स्थल पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को पहुंचने में समय लगता था, लेकिन अब जो है टीमें बड़ी ही सहूलियत के साथ बड़े ही कम समय में पहुंच जाती हैं, जिससे जन की हानि जो है वो बहुत कम हो जाती है। जिस प्रकार से मोदी सरकार आपदा प्रबंधन के मामले में काम कर रही है और इसके बाद प्राकृतिक आपदा में जीरो कैजुअलिटी के ऊपर काम कर रही है वो सच में यार काबिले तारीफ है। कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल यानी सीएपी के जरिए जो है आपदा से पहले ही बाढ़, भूकंप, इसके बाद जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे पहले लोगों के बीच में यानी जनता के बीच में सलाह और चेतावनी जारी कर दी जाती है ताकि लोग जो हैं वो अलर्ट हो जाएं और सही समय पर सरकार इस बात का पता लगाकर लोगों तक पहुंचने का प्रयास करती है और यह भी जीरो कैजुअलिटी को यानी जीरो कैजुअलिटी के ऊपर काम करने में बहुत मदद करती है। दूसरी तरफ आपदा प्रबंधन के परिभाषा को विस्तार देते हुए पिछले 4 सालों में तूफान और बाढ़ के अलावा अन्य आपदाओं को भी लेकर नई गाइडलाइंस बनाई गई है, जैसे भूस्खलन जोखिम को कम करना, भूकंप से सुरक्षा, छत को ठंड करने के लिए नीति, दिव्यांगता समावेशी आपदा जोखिम कम करना, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी आश्रय, ग्लेशियर लेकआउट, वर्स्ट फ्लड से बचाव, हीट वेव यानी लू से बचाव के लिए ये तमाम गाइडलाइंस जो है वो बनाई गई हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना ही है और दूरदर्शी सोच है कि आज आपदा प्रबंधन के मामले में भारत सरकार यानी मोदी सरकार जो है वो खुलकर सोच रही है और जीरो कैजुअलिटी के ऊपर काम कर रही है और यही कारण है कि पिछले कई सालों में जिस प्रकार से देश के अंदर भयंकर प्राकृतिक आपदा आया है और कम जन और धन की हानि हुई है, ये बताता है कि सरकार ने इसके ऊपर विशेष तौर पर काम किया है और विश्व में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो है वो एक नया बेंचमार्क
मार्क जो है वो सेट किया है और भारत की परिकल्पना जो है वो एक नए रूप में होने लगी है। भारत जो है जीरो कैजुअलिटी के ऊपर काम कर रहा है। आपदा प्रबंधन में मोदी सरकार की बेहतर नीति और दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि पिछले कई सालों में जिस प्रकार से आपदा से घटनाएं घटित हुई हैं और जीरो कैजुअलिटी के ऊपर कम जन धन और माल की हानि हुई है, वो बताता है कि अब आपदा प्रबंधन से भारत पूरी तरीके से निपटने के लिए तैयार है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।